हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 9 इतिहास चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, क्या है ये फ्रांसीसी क्रांति। तो कोई पूछेगा आपसे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आप बताइएगा 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो देखिए इसका मेन क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ, मैन पॉइंट जो उसमें निकलता है वो लेसन आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने से पीछे कौन कौन सी परिस्थितियाँ मौजूद थी। आंसर, फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियाँ मौजूद हुई। पहले राजनीतिक कारण में हो गया, फ्रांस के राजा का नाम लुई 16वां था। वह काफ़ी अयोग्य था। वह हमेशा अपनी पत्नी मेरी एंतोन के हाथों का कठपुतली था और वे अपने अंदर जितने भी अधिकारी रखता था उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। ठीक है, ये हो गया राजनीतिक कारण, तो कि राजा के राजमहल में क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। ठीक है, अब दूसरा होता है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में है फ्रांस की सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी ये, और वहाँ पर 90% लोग किसान थे तथा उमीरों कुलीनों ये सब भी इन किसानों का शोषण करते थे। उमीरों कुलीनों मतलब होता है मतलब अमीर लोग। ठीक है, इसका मतलब ये अमीर, इसका मतलब भी कुलीनों मतलब कि अमीर। कुलीन की जगह कुलीनों लिखे क्योंकि बहुत सारा कुलीन होता है। ठीक है, अमीर बहुत सारा लोग होता है ना, इसलिए। अब देखिए आर्थिक कारण। फ्रांस की आर्थिक कारण अच्छी नहीं थी, जिसके कारण यहाँ की ये अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई और जितना भी कर था वह सामान्य जनता से वसूला जाता था। यह क्रांति का कारण बना। चौथा, क्रांति तात्कालीन कारण। फ्रांस उस समय फ्रांस का तात्कालीन स्थिति थी। उस समय 3 स्टेटों में बैठक बुलाया गया, लेकिन किसान लोगों को नहीं बुलाया गया, जिससे क्रांति का कारण बना। ठीक है, जिससे क्या हुआ, क्रांति का कारण बना। अब देखिए जो इसका मतलब जो यहाँ है ये जो पढ़े इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए निष्कर्ष इस प्रकार ऊपर लिखित स्थितियों से फ्रांस की क्रांति उत्पन्न हुई। मतलब जो ये सब स्थिति था जिसके कारण फ्रांस की क्रांति ये हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 19वीं सदी तथा 20वीं सदी की दुनिया इस फ्रांसीसी क्रांति ने कौन सी विरासत छोड़ी थी। तो आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति में निम्नलिखित विरासत छोड़ी थी। पहला, गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, क्या गणतंत्र की स्थापना। इस समय हुआ था क्या कि इस क्रांति में गणतंत्र शासक प्रणाली को स्थापन कर दी। यद्यपि आगे चलकर नेपोलियन गणतंत्र को अंत करके फ्रांस की गद्दी को प्राप्त किया था, लेकिन यह काम भी जनता के द्वारा ही किया गया। दूसरा है स्वतंत्रता। फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। ये हो गया स्वतंत्रता। ठीक है, और तीसरा है समानता। फ्रांसीसी क्रांति की एक अन्य देन समानता भी इस क्रांति के कारण स्त्री और पुरुषों के समान ही अधिकार दिया गया। ठीक है, समान ही अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे आता है चौथा नंबर का, दास प्रथा का समाप्ति। ठीक है, तो इस क्रांति के दास प्रथा की समाप्ति भी कर दी और लोगों को दास नहीं बनने की कार्यों किया गया। ठीक है, अब आता है शिक्षा। 5वां नंबर में क्या, शिक्षा। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्रों में भी इस क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मतलब कि देखिए जो था 20वीं सदी की दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन सा विरासत छोड़ी थी। तो हो गया गणतंत्र की स्थापना, दूसरा हो गया स्वतंत्रता की स्थापना, तीसरा हो गया समानता, चौथा हो गया दास प्रथा की समाप्ति और 5वां हो गया शिक्षा। ठीक है, तो ये सब विरासत 5 विरासत छोड़ी थी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन,
उन अधिकारों की एक सूची बताइए जो आज हमें मिली है और जिसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति से हुई है। तो ऐसे अधिकार जो हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिले वो निम्न है। देखिए, पहला संपत्ति का अधिकार, दूसरा सुरक्षा का अधिकार, तीसरा समानता का अधिकार, चौथा मत देने का अधिकार, पांचवा शासन के विरुद्ध अधिकार, छठा भाषण और विचार के अधिकार। ठीक है, तो हम किसी के सामने हम कोई भी भाषा कर सकते हैं, कोई भी विचार किसी को बता सकते हैं अपने विचार। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आगे की क्वेश्चन, नेपोलियन की उदय कैसे हुई थी। तो देखिए, आंसर है नेपोलियन का उदय को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है, नेपोलियन ने अपने भूमिका का वर्णन यूरोप के अग्रदूत के रूप में किया। ठीक है, दूसरा है, जब फ्रांस से राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं थी तो इसका फ़ायदा उठाकर नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक है, क्या हो गया? सम्राट बन गया। अब देखिए तीसरे नंबर का, इस प्रकार नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा संबंधित नियम को लागू करवाया। ठीक है, मतलब कि ये हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से समाज के किन लोगों को फ़ायदा मिला। तो देखिए यहाँ पे आंसर है, फ्रांसीसी क्रांति से के समाज के निम्नलिखित लोगों को फ़ायदा मिला। ठीक है, तो पहला हो गया, फ्रांस के सामान्य जनता के सभी लोगों को इस क्रांति का फ़ायदा मिला। ठीक है, पहला हुआ कि सामान्य लोग जो थे जैसे किसान उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, जैसे चीज़ का मतलब दुकान उकान था उन लोगों को फ़ायदा मिला। ठीक है, और दूसरा हो गया, किसानों को उनकी दासता से मुक्ति मिल गई। तीसरा है, कुलीन वर्ग के पास किसानों को जो ज़मीन थी वह उसे वापस देनी पड़ी। ठीक है, उसे वापस मिल गया, मतलब कुलीन लोग के पास, मतलब अमीर लोगों के पास जो किसान लोग का ज़मीन था वो किसान लोग को वापस देनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद चौथा है, वकील, व्यापारी, किसान, मजदूर, इस सभी को कर से मुक्ति मिल गई। ठीक है, यहाँ पे 2 बार कर लिखा हुआ है, आप 1 बार कर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां है, पादरी को कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ? सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा जो अमीर लोग थे वो लोग को। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो पादरी वर्ग थे उसे चर्च में कर का अधिकार से हटा दिया गया। ये छठा का है। ठीक है, मतलब ये 5वां और ये 6 हुआ। ठीक है, 6 अधिक मतलब एक और फ़ायदा हुआ था ये वाला। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेपोलियन का पूरा नाम क्या था। ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो नेपोलियन का पूरा नाम क्या था आप बुक में पढ़े होंगे। तो देखिए ये आंसर मैं आपको नहीं बताई हूँ, आपको हम दूसरे वीडियो में बता देंगे, इसलिए अभी चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक द बारे में बताइए। ठीक है, ओलंपिक द गुज कौन थी, कैसी महिला थी, उसके बारे में बताना था। तो चलिए मैं यहाँ पे आंसर स्टार्ट करते हैं। तो क्रांतिकारी महिला ओलंपिक द गुज का समय 1748 ईस्वी से 1793 ईस्वी के बीच का था। ठीक है, जिनमें से इतना ईस्वी से लेकर इतने ईस्वी के बीच में वो महिला मतलब क्रांति के लिए मतलब सबको बोल रही थी कि क्रांति करना है। ठीक है, तो उसी के बारे में मतलब बताया गया क्या क्या की थी उसके बीच। तो देखिए पहला है, यह फ्रांस की राजनीति से सबसे सक्रिय महिला में से एक थी। ठीक है, ये फ्रांस की राजनीति में से सबसे सक्रिय महिला में से एक थी। इस महिला ने ऐसे अधिकारों का विरोध किया जिसमें महिलाओं को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। ठीक है, और तीसरा है, आगे चलकर इस पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया और अंत में इसे फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, अंत में क्या हुआ, उसे फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि ये जो फ्रांस में जो राजा थे ये लुइस लावा उसके ऊपर सबका मतलब बोल रही थी, मतलब कि ये राजा अच्छा नहीं है, राजा खराब है, ऐसे वैसे बोल रही थी और वो सही में राजा था।
ठीक है। तो वो लोग भी अन्याय के लिए उतर आए, क्रांति के लिए उतर आए, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? ये देखिए यहाँ क्या थी, पेरिस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन, लुई 16वां, देखिए आप 16वां ऐसे भी लिख सकते, 16 लिखे वहाँ और ऊपर ऐसे, ठीक है। लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना? तो लुई 16वां फ्रांस का राजा 1764 ईस्वी को बना, ठीक है। कब बना? 1764 ईस्वी को। अब देखिए जब लुई 16वां फ्रांस का शासक बना तो वह कितना वर्ष का था? तो वह कितना वर्ष का था? 20 वर्ष का। अब देखिए लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? तो उधर आप देखे भी थे, लुई 16वां का पत्नी का नाम देखिए मैरी एंथोनी। कितनी ईस्वी के पहले से फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो कब किया जाता था? 1789 ईस्वी को, ठीक है। कब? 1789 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन अब अगला है, लुई 16वां के समय कुल आबादी में कितना प्रतिशत लोग किसान थे? तो आप भी पहले देख चुके थे, 90% लोग लगभग किसान थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सन 1715 ईस्वी में फ्रांस की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2.3 करोड़ थी। कितना थी? 2.3। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ लगता है हम शायद आंसर इसका गलत लिख दिए, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब चलिए इसका देखते हैं, 1789 ईस्वी में क्या क्या हुआ था, ठीक है। 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? तो उस समय स्टेट्स जेंडर की नियुक्ति तथा तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली की स्थापना करना था। बस्तिल किला पर हमला देहाती किसानों का विद्रोह भी इस वर्ष हुआ था, ठीक है। इस वर्ष क्या था? देहाती जो किसान थे वो लोग भी किले पर, कौन किला था वो? कहाँ गया वो किला था? बास्तिल का किला, ठीक है। कौन सा था? बास्तिल का किला। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 1791 ईस्वी में फ्रांस में क्या क्या हुआ था? तो इस वर्ष सम्राट की शक्तियों का सीमित करने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए फ्रांस में संविधान बनाया गया, ठीक है। क्या हुआ था? संविधान बनाया गया था फ्रांस में। अब देखिए यहाँ पे 1792 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक फ्रांस में क्या क्या हुआ था? तो उस समय हुआ था फ्रांस गणराज्य बना और राजा लुई 16वां का सिर काटकर उसे मौत की घाट उतार दिया गया। इस वर्ष जैकोबिन गणराज्य का पतन हुआ और फ्रांस पर डायरेक्टरी का स्थापना लागू हुआ, ठीक है। क्या हुआ था? स्थापना लागू हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, 1804 ईस्वी में क्या हुआ? तो देखिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनकर यूरोप के विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। क्या क्या था? विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? तो उस समय हुआ था वाटरलू की युद्ध में नेपोलियन का हार हुआ था, ठीक है। किसका हार हुआ था? नेपोलियन का हार हुआ था। और कौन सा युद्ध था वो? वाटरलू, ठीक है। कौन सा युद्ध था? वाटरलू। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे के पास शेयर करिएगा ताकि वो भी इस तरह की वीडियो देख सके। अगर आपको इस तरह की और वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़े थे? फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को, ठीक है। ये याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को। चलिए अभी के लिए बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अच्छा लगे तो।